Namaskar, Sanya. Welcome to this platform of Unstoppables. Namaskar. Thank you for welcoming me on the platform. सानिया, मैं आपको तब से जानती हूँ जब आप छोटी सी स्कूल में पढ़ा करती थी। हर चीज में आपको जोश होता था, चाहे वो एकेडमिक्स हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, प्लेज में पार्ट लेना, स्विमिंग करना। और आज आप खुद एक टीचर हैं और क्लास 6-7 के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही हैं। दिस इज अ इनक्रेडिबल जर्नी। आपको बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। Thank you so much. सानिया, हमें थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए। जी, मैं बचपन में जब पैदा हुई थी तो होने के 2 दिन के बाद मुझे जैसे मम्मी बताती है, फीवर हो गया था। ओके। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे ऑक्सीजन 2 मिनट लेट दिया था, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा सानिया, इस प्रॉब्लम के साथ, सेरेब्रल पॉलिसी के साथ, आपका जो शुरुआती स्कूल टाइम होता है उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए? शुरुआती स्कूल टाइम में वैसे तो स्कूल में पहले स्टार्टिंग में तो मैं ब्लूमिंग बर्ड गई, थोड़े दिन गई थी। उसके बाद फिर फिर मेरा जब मैं 6 ईयर की हो गई तो मेरा यहाँ पे जो स्पेशल स्कूल अपना आदि में एडमिशन हो गया। स्कूल के साथ साथ आपने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्ट लिया और आपने स्विमिंग भी सीखी। आप एक गोल्ड मेडल भी आपको मिला हुआ है स्विमिंग कंपटीशन में। जी, आप स्विमिंग एक कैसे लर्न करना शुरू किया? स्विमिंग लर्न करना, इट वॉज माई हॉबी कि मेरे को कुछ ना कुछ तो सीखना है, जिससे मेरा जो गुस्सा है, जो मेरी फ्रस्ट्रेशन है, वो बाहर निकले। इनक्रेडिबल। सानिया, सानिया, स्कूलिंग के बाद आपने ये नहीं सोचा कि ओके मेरी एजुकेशन हो गई, आपने और आगे पढ़ाई की। आप, हाँ, हमारे दर्शकों को बताइए कि स्कूलिंग के बाद आपने क्या क्या कोर्सेज किए, क्या पढ़ाई की? हाँ, वो एक्चुअली मैंने 12th 10th 12th जब करने के बाद तो मेरा वो डिसाइड हो गया था कि मैं टीचर बनूंगी। 10th करने 10th तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। 10th के बाद तो डिसाइड कर लिया था मैंने कि मैं टीचर बनूंगी। उसके बाद फिर मैंने बीए किया, बीएड किया। जब जब हम बीएड कर रहे थे उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई थी कि वो एक पेपर और सीटीटी का पेपर होता है मैम, वो कंपल्सरी हो गया था हमारे को देना। वो दिया और वो पेपर भी 3 बार दिया, 3 बार मेरा क्लियर हुआ था। आपको वो पेपर 3 बार देना पड़ा, लेकिन इस दौरान आपने हिम्मत नहीं हारी और हर बार आपने उसकी प्रिपरेशन की और उसको क्लियर करा आपने। नहीं, मैंने पहली बार जब दिया था तो वो सोच समझ के दिया था कि मैं अब शायद मेरा हो जाए, अगर नहीं होगा तो मुझे शायद दोबारा देना पड़े, मैं ये सोच के गई थी। बहुत ही हिम्मत दिखाई सानिया आपने। कई लोग एक क्लास में ही, स्कूल में ही फेल हो जाते हैं तो हिम्मत उनकी टूट जाती है और उनको लगता है बस जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन वो आपने अपनी नहीं वो शारीरिक प्रॉब्लम्स के नहीं साथ वो साथ। ड्यू टू माय फादर, वो मैंने अपनी हिम्मत को टूटने कभी नहीं दिया। मेरे पापा कहते थे कि तुमने बहादुर बनना है, हिम्मत रखियो, तुमने कभी टूटना नहीं है।
बहुत ही सुंदर बात, और वो आपने गांठ लगा ली अपने पापा की बात कि हिम्मत को टूटने नहीं देना है सानिया को। सानिया, आपके पापा आपकी हिम्मत थे। आपके पापा गुजर गए, वो आपने कैसे फेस किया, और जब आप बिल्कुल बिखर गई थी, टूट गई थी, आपने किस तरह अपने आप को वापस समेटा, अपने वो आप को वापस ए, समझा? वो एक टाइम ऐसा आया था जब मैं बहुत ज्यादा ही बिखर गई थी, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया पे से चले गए थे। जिस दिन मुझे ये पता लगा कि पापा इस दुनिया पे नहीं है, उस दिन पहले तो मैं टूट गई बहुत ज्यादा। फिर मेरे भाई ने मुझे समझाया कि नहीं, तू टूट जाएगी तो मुझे कौन संभालेगा। वो छोटा है, उसको ये था कि मुझे कोई संभालने वाला चाहिए, तो उसने मुझे बोला तूने नहीं टूटना। उसकी वजह से मैंने अपने आप को संभाला। आपकी हिम्मत को और आपके इस प्यार को जो पापा के लिए और रिस्पेक्ट आपके पापा के लिए है, उसको मेरा दिल से सलाम है सानिया। क्योंकि हम जब बात करते हैं, आई थिंक कोई भी ऐसी कॉन्वर्सेशन हमारी नहीं होगी जिसके अंदर आप अपने पापा को नहीं याद करती हैं। आप अपने पापा को हमेशा याद करती हैं, एंड ही मस्ट बी सो सो प्राउड ऑफ यू सानिया। और वो अपने आशीर्वाद, प्यार जहां भी होंगे वहां से आपको हमेशा देते रहेंगे, हाँ, वो तो पता है मुझे। है ना? और सानिया, ये टीचिंग जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलना और ये सफर जो था आपका, फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ टीचर, ये कैसा रहा? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस बार मतलब चैलेंज था थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने बीएड की थी, बीएड के बाद मुझे एक पेपर देना पड़ा। उस पेपर को देने के बाद एकदम से सडनली पापा की डेथ हो गई। उसके बाद थोड़े थोड़े दिन बीते थे पापा की डेथ को, तो पेपर में आया था कि एक पेपर दे के मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकती हूँ। तो मैंने वो पेपर दिया, और वो पेपर, थैंक गॉड, कि मेरा विथ 100 मार्क्स पास हो गया। वो था Congratulations, वो सानिया, था that तो was वो really था incredible। उस हालात में आपने अपने एग्जाम्स दिए, अपने पेपर्स दिए। आपकी हिम्मत को दाद देती हूँ मैं। वो था तो 150 मार्क्स का पेपर था, लेकिन 150 में से 120 लाने जरूरी थे, मेरे 120 आ गए। इनक्रेडिबल, बहुत ही शाबाशी आपको। सानिया, जो आपको चलने फिरने में सेरेब्रल पॉलिसी से प्रॉब्लम होती है, उससे आपकी क्या दिक्कतें आती हैं जब आप स्कूल जाती हैं? स्कूल जाती हूँ तब तो मैं व्हील चेयर में बैठ के क्लास में पढ़ाती हूँ। आपकी क्लासरूम्स व्हीलचेयर एक्सेसिबल हैं? आप क्लासरूम में व्हीलचेयर तक पहुंच जाती हैं? हाँ जी, ले जाती हूँ, क्योंकि पहले तो क्लासरूम ऊपर थे। हाँ। फिर प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे मेरे को तो क्लासरूम नीचे चाहिए, क्योंकि मेरे को, मैं व्हीलचेयर बाउंड तो नहीं हूँ, व्हीलचेयर यूज करती हूँ, तो मुझे व्हीलचेयर को एक्सेसिबल करना पड़ेगा। व्हीलचेयर को लेके जाने के लिए मुझे नीचे क्लासरूम चाहिए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, तो मैम ने फिर उसको एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने फिर मुझे नीचे रूम दिया। आपकी प्रिंसिपल को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सोचती हैं, एम्पैथेटिक हैं, अंडरस्टैंडिंग है, और उन्होंने ये एडजस्टमेंट्स किए। कई जगह पे लोग इतना समझ नहीं रखते, नहीं, नहीं करते। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। सानिया, अब आगे के लिए बताइए, आपके क्या सपने हैं? आप क्या करना चाहती हैं? कुछ नहीं, मैं इस देश को सिर्फ
इतना शिक्षित कर देना चाहती हूँ कि हमारे देश को कोई ये ना कहे कि ये देश अशिक्षित है, कि गरीबी के कारण यहाँ पढ़ाई की कमी है, अशिक्षा ज्यादा है। ये कितनी ना, बढ़िया सोच है सानिया आपकी, कि आप चाहती हैं कि हमारे देश में कोई अशिक्षित ना रहे, हमारा देश सारे जहां से अच्छा। वो तो है ही। बहुत खूबसूरत सोच है आपकी सानिया। सानिया, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना मैसेज देना चाहूंगी कि जो भी करो अपनी मेहनत लगन और जो दृढ़ निश्चय है उससे करो, ताकि जो करो उसमें जरूर नहीं कि सक्सेस मिले, पर उसके वो जब तुमने दृढ़ निश्चय लगन और मेहनत से करोगे तो देर आर चांसेस कि तुम्हें सक्सेस मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सोच आपने, और बहुत प्यारा मैसेज दिया हमारे दर्शकों को कि हिम्मत नहीं हारनी है, और सोच समझ के आगे मेहनत से काम करना है हमें, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। हाँ, और थैंक यू। इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है सानिया की लाइफ में, जिस तरह से इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हमें सानिया से सीखने के लिए मिलता है कि हार नहीं माननी है, कोशिश करती जानी है, और हम अपने गोल जरूर अचीव करेंगे। यही चीज मुझे अक्षिका में अच्छी लगती थी। बिल्कुल, अक्षिका तो हमें एक मिसाल देखी गई है कि हिम्मत नहीं हारनी है, बस चाहे। यही बिल्कुल, चीज मुझे अच्छी लगती थी उसमें। वो कहती थी कि हिम्मत नहीं हारनी बस। बिल्कुल बिल्कुल सानिया, आपको मेरा ढेर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं कि आप अपने सारे सपने जो हैं जिए, सेहतमंद रहें, खुश रहें, खूब तरक्की करें। Lots of love to you. Thank you so much for joining. थैंक यू।